हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 18 अक्टूबर 2021 का आंकलन कार्यपत्रक 9 करने जा रहे हैं। यह आंकलन कार्यपत्रक हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुआ है। तो इसमें ये जो पॉइंट्स है पहले हम इनको पढ़ लेते हैं एक बारी। यह आंकलन कार्यपत्रक कुल 10 अंक का है, मतलब ये 10 मार्क्स का है। आपका वर्कशीट जो है ये 10 मार्क्स की है। यह आंकलन कार्यपत्रक 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 में बहुविकल्पीय यानी कि MCQ है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। भाग 2 में केस स्टडी प्रश्न। केस स्टडी मतलब कि आपको कोई केस दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसको पढ़ना है और उसके आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। यह भी 1 अंक का होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 का। पहले भाग 1 में क्या है, उस परिघटना का उत्तर दीजिए जिसमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। आकाश का रंग नहीं, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं है। इंद्रधनुष बनना भी नहीं है, तारों का टिमटिमाना भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये सही है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है। ठीक है, जब भी कोई मतलब वाइट लाइट जो है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो विक्षेपित हो जाता है। उस क्यों हो जाता है, रीज़न क्या है। प्रिज्म में अलग अलग रंगों का अलग अलग गति होती है, ये सही है। प्रिज्म की असमांतर सतहें हैं, सतह जो है वो उनकी असमांतर सतह है, वो भी सही है। तो इसमें A और B दोनों सही है, ये तो ठीक है। A और B है और B भी है, ना तो A और ना ही B, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C पार्ट सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, लेंस से गुजरने के बाद किरण का सही मार्ग दिखाने वाले चित्र हैं। ठीक है, पहला इसमें देखिए कौन सा होगा। यहाँ पे मैंने आपको अपने वीडियो में जब किरण आरेख समझाए थे तो ये सारे जो रूल्स थे वो बताए थे। तो यहाँ पे ये वाला तो सही है। ये देखिए फर्स्ट, इसमें क्या है, जिस पथ से जाती है उसी पथ से वो ये सी ऐसे ही, ठीक है, सी से वो जो है प्रकाशिक केंद्र से निकलती है। ठीक है, और ये भी सही है कि जब अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा जाती है वो हमेशा F से होके निकलती है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देखो कि जो F से जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये भी सही हो गया। ये वाला हमने रूल कहीं पे भी नहीं पढ़ा, सारी बुक में आपने देखा होगा, मैंने आपके पिछले वीडियो में ये सारा आपको समझाया था। तो ये वाला रूल जो है हमने कहीं नहीं देखा। तो हमारे कौन कौन से करेक्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं, ए में 1 और 2 गलत, 2 और 3 गलत, 1, 2 और 3 सही, 1, 2 और 4 गलत। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में है, उस वायुमंडलीय घटना का नाम बताइए जिसके कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले क्षितिज के ऊपर देखा जा सकता है। तो वो कौन सी घटना होगी भाई। हाँ जी, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो सकती, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन भी नहीं है, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय जो है वो 2 मिनट पहले क्षितिज के ऊपर दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही होगी। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है। तो ये पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें ये यहाँ पे आके टकराई, ये कहाँ जा रही है ये दर्शाया नहीं गया, तो ये वाली क्या हो गई, गलत हो गई। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट जो है जब वो समांतर आती है तो वो हमेशा फोकस से निकलती है, लेकिन यहाँ पे ये फोकस से नहीं निकल रही, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गई। फिर जो समांतर आती है मुख्य अक्ष के रेखा, प्रकाश की रेखा, वो हमेशा फोकस से निकलती है, लेकिन ये कहाँ से निकल रही है, तो 2F से निकल रही है, ये भी गलत हो गया। फिर जो समांतर अक्ष के
प्रकाश की किरण आ रही है वो उस पे जाती है, स्ट्रेट जाती है और स्ट्रेट ही वापस आ जाती है, जबकि ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, समांतर जा रही है और कहाँ से निकल रही है, एफ से निकल रही है, तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए बेटा मैंने आपके चैप्टर 10 जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके पूरे चैप्टर के 3 पार्ट्स में वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे, तो उसको अच्छी तरह से समझो। वो करने के बाद ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के आपके इजीली हो जाएंगे आप, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए, कांच के प्रिज्म से गुजरते समय सबसे कम मुड़ने वाला रंग है, कौन सा होगा? ये एक प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश जाता है, फिर वो, ठीक है, यहाँ होता है विब ग्योर, इस तरह बनता है ना, इस तरह कलर आते हैं, ऊपर रेड आता है, और सबसे कम मुड़ने वाला कौन सा है? लाल रंग, तो ये हो जाएगा रेड कलर, ये बी ऑप्शन सही है। और अगर उसने पूछा होता कि सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला, तो कौन सा हो जाता? बैंगनी। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं समझ लो एमसीक्यू यहाँ पे हो गए हैं रिवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आते हैं केस स्टडी प्रश्न भाग 2 में, ठीक है। केस स्टडी प्रश्न में दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? माध्यम ABCD माध्यम, 4 माध्यम दिए हुए हैं, उनमें अपवर्तनांक दिए हुए हैं 1.33, 1.50, 1.52, 2.40, ठीक है। अब हमने इसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 7वां देखिए, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस स्थिति में गति में परिवर्तन न्यूनतम होगा। कब न्यूनतम होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो इसका मतलब जिसका कम अपवर्तनांक होगा वो कैसा होता है? विरल माध्यम। जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वो सघन होगा, वो सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पे देखिए ए से बी में तो यहाँ पे कम अपवर्तनांक है, तो ये क्या होगा? कम अपवर्तनांक है, तो ये विरल माध्यम है। विरल से सघन में जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बी है, बी से सी में, बी का है 1.5 है, तो ये विरल है, और ये 1.52 है, तो ये इससे सघन होगा, ठीक है। तो इधर यहाँ पे जब प्रकाश जो है वो, ये वाला आंसर आपका सही होगा, जब प्रकाश बी और सी के बीच गति करता है तो यहाँ पे क्या होगा? परिवर्तन जो है वो न्यूनतम होगा। फिर है जब प्रकाश सी और डी के बीच गति करता है, सी और डी के बीच में गति करता है, सी कितना है? 1.52, ये है इतना, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब प्रकाश ए और डी के बीच में गति करता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 8वां प्रश्न देखिए, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उस स्थिति में गति में परिवर्तन अधिकतम होगा, तो कौन से में होएगा? देखो यहाँ पे ए से बी के बीच गति करता है, यहाँ पे आपको बताना है अधिकतम किस में होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। बी और सी के बीच में भी इतना नहीं है, यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। ए से बी, बी से सी के बीच में भी नहीं है, सी से डी के भी नहीं, लेकिन ए से डी के बीच में होगा तो परिवर्तन जो है वो सबसे अधिकतम होगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है 8वें प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर 9वां प्रश्न देखिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, प्रकाश की गति के संबंध में इस कथन का क्या अर्थ है? हीरा जो होता है एक सघन माध्यम है, तो प्रकाश की गति कैसी होगी? धीमी हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2.42 का फैक्टर से आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें हीरे में प्रकाश की गति, मुख्य स्थान में प्रकाश की गति 2.4 गुना तो नहीं होगी, वो होगी हीरे में प्रकाश की गति मुख्य स्थान से प्रकाश की गति 1/2.42 गुना होगी। हाँ जी, 1 बटा होती है
तो ये करेक्ट आंसर है। हीरे में प्रकाश की गति मुख्य स्थान से प्रकाश की गति के समान नहीं होगी। प्रकाश की गति की दुगनी भी नहीं होगी। क्या होती है, 1/, जितने वो अपवर्तनांक होता है वो कर लेते हैं हम। ठीक है। 10वां देखिए, प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति करता है? 10वां प्रश्न। तो आपको मालूम ही है, वायु में सबसे ज़्यादा गति करता है प्रकाश, तो वायु जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारी ये वर्कशीट जो है समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और इस चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।